हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन आंसर है ये। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 जा रहा है वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सेकंड तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं जल्दी से। ओके। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन की जब ग्रोथ होती है, जनसंख्या की वृद्धि, और पॉपुलेशन चेंज और जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, तो उसमें हमें जो है डिफरेंशिएट देना है। तो दोनों के हेडिंग डाल देंगे ना, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। अब आगे देखेंगे। इट इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जितने पर्सन जो है जिंदा है यानी जीवित हैं जो लोग, तो पर साल जब पर ईयर जितने भी पर ईयर जो है, जैसे मान लीजिए 1000 पर्सन है हमारे पास, है ना, 1000 पर्सन है हमारे देश में। अगर उसमें से 20 ऐड हो रहे हैं, हर साल 20 ऐड हो रहे हैं, तो कितने हो गए, तो उसकी जनगणना करना ही जनसंख्या की ग्रोथ कहलाता है ना, या फिर कितने लॉस्ट हो रहे हैं। तो एडेड टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट आएगा बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन डिटरमाइन द पॉपुलेशन चेंज। और पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, इसमें 3 चीज़ आती हैं, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स और माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन मैं बता चुकी हूँ कई बार। माइग्रेशन में भी ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाना या चले जाना तकनीकी अभाव में। जैसे मान लीजिए देश में गरीबी हो रही है, या हमारे गाँव में ही गरीबी हो रही है, या फिर हमें और तकनीकी सुविधाओं का अभाव है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो जो व्यक्ति होते हैं वो शहरों में जाकर अपना काम ढूंढने लगते हैं, तो ये होता है माइग्रेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आएगा इसका, मैग्नीट्यूड एंड पेस आर द टू पैरामीटर्स दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ। मैग्नीट्यूड एंड पेस है ना, 2 पैरामीटर्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स रिजल्ट इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो क्या होता है इसमें, जैसे इसमें ये लिखेंगे हम हाई बर्थ रेट, इसमें जैसे मान लीजिए जनसंख्या में मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बर्थ रेट तो ज़्यादा हो रहा है, और डेथ रेट जो है वो नहीं है, वो डिक्लाइन पे चल रहा है, तो पॉपुलेशन में चेंज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा इसका, ग्रोथ इज वर्कड आउट बाय एडिंग इनिशियल पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द ग्रॉस टोटल द डेथ रेट्स प्लस इमिग्रेशन रेट्स। ओके, तो इस पॉइंट में बताया गया है कि बर्थ रेट में से अगर हम डेथ रेट को माइनस कर दें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ आ जाएगी। डेथ रेट जितना कम होगा पॉपुलेशन की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इधर के साइड पॉइंट में आएगा, थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा, पॉपुलेशन चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉपुलेशन जो चेंज है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नेगेटिव इफ डेथ एंड इमिग्रेशन रेट्स आर हाईएस्ट। नेगेटिव तब होगा जब जो है डेथ रेट्स हो रही हैं और इमिग्रेशन हो रहा है ना, लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो एक जगह की जो है पॉपुलेशन जो है जैसे कम हो रही है, चेंज हो रही है पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही, लेकिन पॉपुलेशन चेंज हो रही है। मान लीजिए हम यूपी में रह रहे हैं, अगर हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में जाके रहने लगे, तो यूपी में जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी, है ना, दिल्ली में लेकिन बढ़ जाएगी, तो इसमें वैसा चेंज नहीं होगा पॉपुलेशन ग्रोथ में, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें कम हो जाती हैं। रेट्स आर हाईएस्ट देन द बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, अदरवाइज पॉजिटिव इन इट्स रिवर्सल। और इसका उल्टा जो है, अगर जैसे हाई बर्थ रेट जो है ज़्यादा है और इमिग्रेशन जो है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जैसे हम कहीं से अपने देश में इधर की साइड आ रहे हैं तो हमारे यहाँ का बढ़ जाएगा। इस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है ना। फोर्थ है लो एनुअल रेट, इसका पॉइंट आएगा, नो एनुअल रेट्स यील्ड्स आर लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल रेट डिक्रीज टू 1.93% in 2001 from 1991's 2.22%, but there is absolute increase from 163.09 million population of 1991 to 182.32 मिलियन इन 2001। तो ये सेंसस की जनगणना है कि किसमें कितना हुआ। तो पॉपुलेशन रेट जो था हमारा, एनुअल पॉपुलेशन जो था वो जो है डिक्रीज हुआ है, घटा है। ठीक है, इसमें अवेयरनेस टू फैमिली प्लानिंग, मतलब कि जो जनसंख्या है उसको फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर किया जाए। रेस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशन ऑन इमिग्रेशन एटसेट्रा, है ना, इमिग्रेशन जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए, मतलब लोग जो जा रहे हैं, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, फैमिली प्लानिंग बताई जाए, फैमिली प्लानिंग के उपाय बताए जाए लोगों को। तो इस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है या फिर पॉपुलेशन चेंज को भी रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो क्या है, तो देखो, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप
बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो रिलेशनशिप जो है किस किस के बीच में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बीच में एक अजीब सा जो है रिलेशनशिप है, ठीक है। द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़, तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आता है। द हायर द लेवल ऑफ इनकम, जिससे क्या होता है, लेवल का जो इनकम है वो पता, इनकम का जो लेवल है वो पता चलता है। हायर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, हमारे देश की जो जनता है अधिकतर वो जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन लोअर लेवल्स ऑफ इनकम, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो रिजल्ट होता है इनकम का बिल्कुल कम रहता है, लोअर लेवल्स होता है। तो दैट इज़ वाई दोज कंट्रीज वेयर अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इज इंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसका रीज़न यह है कि उन देशों में जहाँ पर जो लोग हैं अधिकतर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर जो है इनकम का जो लेवल है वो गिरा रहेगा। दे आर काउंटेड अमोंग द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। एग्जाम्पल इंडिया, तो वो काउंट होंगे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि विकास उसमें हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड अगर कंट्रीज़ के जो लोग हैं, हायर प्रपोर्शन ऑफ पीपल इज एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी, और अगर उधर के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन जो है सेकेंडरी और टेरिटरी पर रहेगा, तो जो है वो देश अधिक तरक्की करेगा। दे आर काउंटेड अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाएगा, जैसे कि यूएसए और जापान हो गए। समझ में आया? शॉर्ट में अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में आता है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए खेती वगैरह कर रहे हैं, छोटे छोटे उनके काम है, मजदूरी कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम का सोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा लोअर चला जाएगा। तो ऐसे देशों में जहाँ पर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है क्या है, वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, विकास की तरफ वो देश जा रहा है ना, डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। लेकिन अगर जहाँ के लोग सेकेंडरी और वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, है उसमें अगर इंगेज हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं ये वाली, तो वो देश अधिक विकसित देश होंगे, जैसे कि यूएसए और जापान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। तो हमारे देश में देखो, देश में तो अपने देश की बात हो रही है, इसलिए बता रही हूँ मैं कि हमारे देश में हेल्दी पॉपुलेशन की क्या आवश्यकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। अ हेल्दी पर्सन कैन पुट इन मोर वर्किंग आवर्स। अगर कोई व्यक्ति है ना हेल्दी है, तो वो ज़्यादा घंटे काम कर सकता है। कि मान लीजिए अगर हमारे स्कूल में एक टीचर तो भाई बीमार रहता है, और एक टीचर जो है रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली अपना काम कर रहा है, तो कौन अच्छा काम करेगा भाई? तो जो हेल्दी है वही तो करेगा। सेकंड है, अ हेल्दी पॉपुलेशन कैन हेल्प आवर कंट्री टू इंक्रीज प्रोडक्शन विच विल अल्टीमेटली लीड टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एक एक जो हेल्दी पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो स्वस्थ जनसंख्या है ना, वो हमारे देश के विकास में वृद्धि करती है। प्रोडक्शन, जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन अच्छा होता है, और क्या होता है, जिससे हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, जो हमारे राष्ट्र की इनकम है, वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितने हेल्दी लोग होंगे वो अच्छे से काम करेंगे, तो हमारे राष्ट्र की इनकम तो बढ़ेगी ना। थर्ड आता है, हाँ, हेल्दी पॉपुलेशन कैन थिंक मोर पॉजिटिवली एंड इंटेलेक्चुअली। जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो मोर पॉजिटिवली सोच सकती है। दे कैन सेलेक्ट गुड एंड क्वालिटेटिव लीडर्स फॉर देयर नेशन हु कैन रन देयर कंट्री मोर इफिशिएंटली। जब वो लोग अच्छे से सोचेंगे, जब हेल्दी पॉपुलेशन अच्छी तरीके से सोच सकती है, पॉजिटिवली सोच सकती है, तो वो अपने नेता के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, जिससे हमारे राष्ट्र की तरक्की होगी। अपने देश का अगर वो नेता चुनेंगे तो एक अच्छा नेता चुनेंगे, क्योंकि उनकी सोच अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट है इसका, अ हेल्दी पॉपुलेशन कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय रेजिंग नेशनल इनकम। अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो जो है उसकी जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, उसके रहने का जो स्टैंडर्ड है वो अलग होगा, उससे वो बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है इसका, हेल्दी पॉपुलेशन कैन सेव द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच इट हैड टू स्पेंड ऑन अनहेल्दी पीपल। एक हेल्दी पॉपुलेशन जो है, देश का जो खर्चा होता है ना गवर्नमेंट का, उसको जो है सेव करके रखती है। इ विच इट हैड टू स्पेंड ऑन अनहेल्दी, जो कि अनहेल्दी लोगों पर लगाया जा सकता है। द सेम मनी कैन बी इन्वेस्टेड ऑन अदर प्रोग्रेसिव प्लान्स। और यही वाला जो पैसा है दूसरे अदर्स प्लान्स में भी लगाया जा सकता है, कि देश में अगर कोई प्लान चल रहे हैं या कोई फिर योजना चल रही है तो उसमें भी लगाया जा सकता है ये पैसा। सिक्स पॉइंट आएगा इसका, हेल्दी पॉपुलेशन विल प्रूव डेफिनेटली हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। एक हेल्दी पॉपुलेशन, एक स्वस्थ जनसंख्या जो है डेफिनेटली जो है हमारे राष्ट्र के विकास में हेल्पफुल होती है। तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिस देश की जनसंख्या हेल्दी होगी तो वो राष्ट्र भी पूरा ही हेल्दी होगा, क्योंकि उसमें राष्ट्र में इनकम के साधन बढ़ेंगे, लोग अच्छे से ज़्यादा काम करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000, तो उसके फीचर्स क्या क्या थे, सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आर, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका, इट हैज़ आइडेंटिफाई एडोलसेंट्स हैज़ वन ऑफ द अनरिजर्व पॉपुलेशन ग्रुप्स VIZ bereaved ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ये जो होती है, ये एडोलसेंट्स जो है
को आइडेंटिफाई कराती है, और जो हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रुप है, ठीक है, उसको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो एडोलसेंट ग्रुप कौन सा होता है? 9 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे, ठीक है, इस तरीके से एडोलसेंट होते हैं, यानी टीनेज वाले जो लोग होते हैं उनको एडोलसेंट कहा जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मेन जो इसका उद्देश्य होता है, वो होता है पॉपुलेशन की जो वृद्धि हो रही है उसको चेक करना। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, और हमारे देश के विकास को प्रमोट करना, उसमें सुधार लाना, और यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो है उनकी सुरक्षा करना, या फिर उनकी कोई जो क्वालिटी है उनको सुधारना, जिंदगी जीने की जो उनकी कला होती है उसको सुधारना। फोर्थ है टू इनहेंस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, लोगों में फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताना, है ना, उसके लिए अलग अलग तरीके की प्लान्स चलाना, योजनाएं चलाना। टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन बाय 2045 तक जो है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। टू इम्पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी स्कूल शिक्षा देना। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 30 पर 1000 लिव बर्थ, इसमें क्या है 1000 लाइव बर्थ, जो मान लीजिए 1000% पे जो लाइव बर्थ हैं उसका जो उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए, यानी 30% तक हो जाए। 8th आएगा टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट एलिमेंट्स। 9th आएगा टू प्रमोट डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए जो है देर से मतलब उनकी शादी वगैरह करी जाए, है ना, उन जैसे कि बाल विवाह ना करा जाए, उनके टाइम पर अच्छी उनकी एजुकेशन देकर उनकी शादी करी जाए, डिलेट करना उनकी मैरिज को। टू मेक फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर प्रोग्राम, और लोगों के लिए फैमिली वेलफेयर के लिए पीपल सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएँ, ठीक है। तो ये सब काम होते हैं, इससे ये जो है हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 उसके हिसाब से जो ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी है? अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।